औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो के अंदर जी आपने 3.4 की फर्स्ट हाफ सीखी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया गया और क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 किया गया। तो आज सेकंड हाफ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 से लेके 5 तक और 3 और 4 वाला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, इसमें ए बी सी की वैल्यूज दी गई हैं और आपने वेरिफिकेशन करनी है ए इंटू बी सी बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब हल करेंगे हम ए इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू बाहर लिखेंगे और बी और सी की वैल्यूज़ को माइनस करके इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे। तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करते हैं जी। तो 2 में से 5 माइनस इनकी एक स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी, 2 में से 5 माइनस माइनस 1 में से ये वाला 1 माइनस 0 में से ये 1 माइनस और 3 में से ये 4 माइनस। तो ओवरऑल इसका आंसर जो है हमारे पास माइनस करने से जो आ रहा है दोनों मैट्रिसेस को, वो आ रहा है जी -3, ये -1, ये माइनस माइनस -1 -1 -2, 3 -4 -1। तो नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है जी, पहली रो को पहले कॉलम से, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। तो जब तक आपने पहली रो को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, आपने पहली लाइन में ही, रिजल्ट की पहली लाइन में ही इसको लिखते रहना है। तो यानी आप ऐसे लिखेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, आगे +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो पहली रो पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होके ये पहली लाइन में आ गए। अब दूसरी रो की बारी जब स्टार्ट करनी है पहले मैट्रिक्स में, तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिख देना है, इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके नंबर यहाँ पे लिख देना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले नंबर को पहले से, दूसरे नंबर को दूसरे से, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की मल्टीप्लीकेशन होगी। -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, -1 क्रॉस -3 +4 क्रॉस -1। फिर दूसरी रो को ऐसे दूसरे कॉलम से किया, तो पहले -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, +4 मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो a इंटू बी माइनस सी, ये आ जाएगा 5 -3 -15 -1 +1 -1 आ गया, 5 -2 -10 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 -3 +3 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4। नेक्स्ट जी -1 -2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 4 -1 से मल्टीप्लाई -4। a इंटू बी माइनस सी, -15 -1 -16 और 3 -4 से मल्टीप्लाई -1, -1 -10 -1 इज इक्वल टू -11, 2 -4 -2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो राइट साइड अब हल करेंगे। राइट साइड में क्या है जी, ए बी माइनस ए सी, यानी पहले राइट हैंड साइड ऐसे लिख लेंगे ए बी माइनस ए सी, यानी ए की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू है 5, 1 -1 4, आगे बी की वैल्यू 2 -1 0 3, दरमियान में माइनस, फिर ए की वैल्यू 5 1 -4, 5 1 -1 एंड 4, आगे सी की वैल्यू में है जी 5 1 1 4। तो इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास आ जाएगा जी 5 क्रॉस 2 +1 क्रॉस 0, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 5 2 से मल्टीप्लाई और 1 0 से। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से, नंबर यहाँ पे लिखेंगे 5 क्रॉस -1, आगे 1 +1 क्रॉस 3। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 क्रॉस 2 +4 क्रॉस 0।
फिर दूसरी रो पहले कॉलम से -1 से -1 क्रॉस -1 प्लस 4 क्रॉस 3, ये आ गया दरमियान में माइनस। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 क्रॉस 5 प्लस 1 क्रॉस 1। उसके बाद पहली रो दूसरे कॉलम से 5 1 से 1 4 से 5 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 4। दूसरी रो पहले कॉलम से -1 क्रॉस 5 प्लस 4 क्रॉस 1। दूसरी रो दूसरे कॉलम से -1 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 4। तो ये आ जाएगा जी 5 to 10 प्लस 0, ये आ जाएगा -5 प्लस 3, ये -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 प्लस 0, -1 इज इक्वल टू +1 प्लस 4 3 12, दरमियान में प्लस, सॉरी दरमियान में माइनस है। यहाँ पे 5 5 25 प्लस 1, 5 1 जार 5, 1 4 4, 1 -5 से -1 5 से मल्टीप्लाई -5, 4 1 से प्लस 4, -1 प्लस 1 से -1, आगे 4 4 से 16। 10 और 0, 10 आ जाएगा, -2 में 0 -2 ही आ जाएगा, -5 में से 3 प्लस करे तो -2 आएगा, 1 प्लस 12 13, आगे है माइनस, इनको प्लस कर दें, ये 26 आ गया, इसका -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी 9, 16 में से 1 बाकी 15। उसके बाद इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है जी, 10 -26 -2 -9 -2, और 1 -1 को माइनस करना है तो ये +1 हो जाएगा, 13 -15। तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया -16, 10 -25 -16, -2 -9 आपके पास आ जाएगा जी -11, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, 13 -15 इज इक्वल टू -2। ये आ गया पॉइंट नंबर 2। तो लेफ्ट साइड का आंसर पॉइंट नंबर 1 में है, राइट साइड का आंसर पॉइंट नंबर 2 में है। तो यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2, a into b minus c is equal to ab minus ac, hence verified। तो पॉइंट नंबर 3 में आगे a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी आपने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, तो जिसका आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू को आपने इसी तरह से लिखते आना है जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम से 2 5 प्लस -1 प्लस 1, आगे 2 1 से प्लस -1 4 से। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 0 5 से प्लस 3 1 से, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से 0 1 से प्लस 3 4 से, 5 1 -1 4, यहाँ पे आएगा 2 5 10 -1 5 0 0 प्लस 3 0 प्लस 12 2 1 2 -1 4 -4, 5 1 -1 4, और ये आ जाएगी 10 में से 1 -9, 3 में से 3 में 0 प्लस करें 3, 12 में 0 प्लस करें 12, और 2 -4 आ जाएगा -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, पहली रो को पहले कॉलम से 5 क्रॉस 9 हो जाएगा प्लस 1 क्रॉस 3, आगे पहली रो दूसरे कॉलम से 5 क्रॉस -2 प्लस 1 क्रॉस 12। अब पहली रो को पहले कॉलम दूसरी रो को पहले कॉलम से, यानी -1 को 9 से प्लस 4 को 3 से, दूसरी रो दूसरे कॉलम से -1 क्रॉस -2 प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इनको प्लस माइनस करें जी, 5 9 जार 45,
प्लस 3 1 3 1 -1 9 से मल्टीप्लाई होगा -9 आ जाएगा, प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 5 -2 से मल्टीप्लाई होगा -10, और 1 12 से मल्टीप्लाई होगा +12। -1 -2 +2 हो गया, यानी दोनों वैल्यूज़ माइनस वाली मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। आगे 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा। जी इनको प्लस माइनस करें, 4 45 और 3 48, 12 में से 9 -3 -10 + 12, यानी 12 में से 10 -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 48 और 2 50। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जी यहाँ पे पहली रो पहले कॉलम से 5 किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, यानी 5 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 0। आगे 5 क्रॉस -1 प्लस 1 क्रॉस 3, यानी 5 1 -1 से और 1 3 से। फिर दूसरी रो पहले कॉलम से -1 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 0, फिर -1 से प्लस 4 3 से। तो दूसरा मैट्रिक्स 5 1 1 4 इसी तरह लिख देंगे। तो उसके बाद देखें जी ये 5 to 10 आ रहा है, प्लस 1 0 0, -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 प्लस 4 0 0, 5 -1 इज इक्वल टू -5, और 3 1 3 प्लस 3 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई होकर +1, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12। आगे 5 1 1 4, जी इनको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 0 प्लस करें, 10 -2 प्लस 0 -2, -5 + 3 -2, 1 + 12 इज इक्वल टू 13, 5 1 1 4। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें। पहली रो पहला कॉलम 10 क्रॉस 5 प्लस -2 क्रॉस 1, फिर 10 क्रॉस 1 प्लस -2 क्रॉस 4, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये से। अब दूसरी रो पहला कॉलम -2 क्रॉस 5 प्लस 13 क्रॉस 1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 क्रॉस 1 प्लस 13 क्रॉस 4। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके 50, -2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2, 10 1 ज़र 10, -2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होके -8, -2 5 से तो -10, 13 1 से तो +13, -2 1 से मल्टीप्लाई -2, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +52 आ जाएगा जी। तो इनको प्लस माइनस कर लें, 50 में से 2 माइनस कर दें 48, 10 -8 2 आ गया, और 13 में से ये 10 वाला माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, 52 में से ये -2 होगा तो आ जाएगा +50। ठीक है जी, ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट साइड का आंसर 48 2 3, और ये भी वही नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 A into BC is equal to AB into C, hence verified। तो इससे आगे है जी पॉइंट नंबर 4 में बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो आपने पहले लेफ्ट साइड में बी सी की वैल्यू मालूम करनी है, जो बी सी की वैल्यू है उसका एट द एंड ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सेम मेथड, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्रॉस 5 प्लस -1 प्लस 1 से, आगे 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस दरमियान में प्लस -1 क्रॉस 4। पहली रो दोनों कॉलम से मुकम्मल होगी। अब रिजल्ट में दूसरी रो को शुरू करेंगे तो 0 पहली दूसरी रो पहला कॉलम, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 1 से। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 1 से प्लस 3 क्रॉस 4। तो
यहाँ पे 2 5 10 और -1 +1 -1, 0 क्रॉस 5 5 0 और 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 और -1 4 से मल्टीप्लाई होकर -4, 0 1 से मल्टीप्लाई 0, 3 क्रॉस 4 +12। तो उसके बाद देखें जी ये आ गया 9, ये आ गया 0 में 3 प्लस करें 3, 2 -4 -2 और 0 + 12 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट इसका हमने लेना है ट्रांसपोज 9 3 -2 12, इसका आ गया जी ट्रांसपोज। तो पहली रो 9 और -2 पहले कॉलम में आ गई, 3 और 12 ये दूसरे कॉलम में आ गए। तो ये आ गए लेफ्ट हैंड साइड, इसको पॉइंट नंबर 1 कह दें। राइट हैंड साइड में सी का ट्रांसपोज पहले से लेना है और बी का ट्रांसपोज पहले लेंगे। तो सी की वैल्यू है 5 1 1 4, तो ट्रांसपोज इसका आ जाएगा 5 1 1 4, यानी रोज को कॉलम में लिख दिया। इसी तरह बी की वैल्यू है पहली रो में 2 -1, तो इसको पहले कॉलम में लिख दें। दूसरी रो में है 0 3, इसको दूसरे कॉलम में लिख दें। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। तो सी की ट्रांसपोज की वैल्यू है 5 1 1 4 और बी के ट्रांसपोज हैं 2 -1 0 3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो पहली रो पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से, 5 क्रॉस 2 आ जाएगा प्लस 1 क्रॉस -1, फिर 5 क्रॉस 0 आ जाएगा प्लस 1 क्रॉस 3, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 1 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस -1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 क्रॉस 0 प्लस 4 क्रॉस 3। लें जी 5 2s आर 10 -1, 2 1s आर 2, 4 -1 से मल्टीप्लाई -4, 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 3 से 3, 10 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 4 3 से होके 12। प्लस माइनस करना है जी, 10 में से 1 -9, 2 -4 -2, 0 में से 0 + 3 3, 0 + 12 12। ये सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यानी इससे आप ये भी देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में जो मैट्रिक्स आ रहे हैं, जैसे अगर देखें इधर आपके पास बी और सी आ रहा है, तो उनका ट्रांसफर लिया। जब राइट साइड में क्या करना है, अलग-अलग ट्रांसफर लेना है, तो मैट्रिसेस को ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, यानी सी का ट्रांसपोज पहले लिखना पड़ेगा और बी का ट्रांसपोज बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों साइडें इक्वल थी हमारे पास, इसका रिजल्ट क्या आ गया, वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट नंबर 5 में है बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो इसमें बी लेफ्ट साइड में बी और सी की वैल्यूज को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 किस में प्लस हो जाएगा जी, 5 में, 2 + 5 और -1 प्लस होगा 1 में, 0 प्लस होगा इस 1 में और ये 3 इस 4 में। तो आगे ए की वैल्यू जो है ना वो लिख देंगे 5 -1 4। तो इनको प्लस करने से आ रहा है जी 7, ये आ रहा है 1 और ये -1 + 1 0, 3 + 4 7, 5 1 -1 4। मल्टीप्लाई करेंगे जी, पहली रो को पहले कॉलम से 7 क्रॉस 5 होगा प्लस 0 क्रॉस -1 होगा, 7 पहली रो दूसरे कॉलम से 7 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 4। फिर पहली रो फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 7 -1 से। दूसरी रो पहले कॉलम से होके 1 1 प्लस 7 क्रॉस 4। तो 7 5 जार 35 प्लस 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0, 7 1 जार 7, 0 4 से 0, 5 1 से 5, 7 -1 से तो -7, 1 1 से 1,
7 4 से 28, तो 35 और 0 आ गया 35, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस। तो इसकी राइट साइड में आ जाएगा हमारे पास बी ए प्लस सी ए, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करना है और सी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जी, पहली रो पहले कॉलम से, यानी 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और -1 +1 से, यानी 2 क्रॉस 5 प्लस -1 क्रॉस -1। पहली रो को दूसरे कॉलम के लिए 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस -1 4 से। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 0 क्रॉस 1 आ जाएगा, 0 क्रॉस 1, और 3 क्रॉस, सॉरी, दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 0 क्रॉस 5 आ जाएगा और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 0 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 4। तो दूसरी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं जी। दूसरी मल्टीप्लिकेशन में पहली रो पहले कॉलम से होगी तो 5 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 -1 से। उसके बाद पहली रो दूसरे कॉलम से होगी तो 5 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 क्रॉस 4। दूसरी रो पहला कॉलम 1 क्रॉस 5 प्लस 4 क्रॉस -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 4। तो 2 5 आर 10, -1 प्लस 1 प्लस -1 से मल्टीप्लाई होके -1 आ गया। आगे 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा। इधर आ जाए जी, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा और -1 4 से मल्टीप्लाई होके -4। आगे 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0, 3 4 से मल्टीप्लाई होके 12, दरमियान में प्लस 5 5 से मल्टीप्लाई होकर 25, 1 -1 से -1, 5 1 से 5 और 4 -1 से -4। 5 1 से 5 आ जाएगा, 1 4 से 4, 1 1 से 1 आ जाएगा, 4 4 से 16। तो 10 और 1 11, 2 -4 -2, 0 -3 -3, 0 + 12 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 17। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11 + 24 -2 + 9 -3 + 1 और ये आ जाएगा 12 + 17। तो इसका आ गया जी 35, इसका आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 29। ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। तो जो लेफ़्ट साइड का आंसर था वो पॉइंट नंबर 1 में है और राइट साइड का आंसर पॉइंट नंबर 2 में, दोनों वैल्यूज सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम n एंड 2 b + c * a इज इक्वल टू ba + ca, हेंस वेरीफाइड। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जबकि लेफ्ट साइड में वैल्यूज दी गई हैं 4a b3 इंटू 6 6 इज इक्वल टू 6 3। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखें जी, पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे इक्वल नहीं डालेंगे, 4 क्रॉस 6 प्लस a क्रॉस 6, तो एक ही वैल्यू आएगी। अब दूसरी रो पहले कॉलम से, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है तो ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, b क्रॉस 6 प्लस 3 क्रॉस 6 और इक्वल आ जाएगा 6 3। नेक्स्ट देखें जी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24 प्लस a को 6 से 6a, b को 6 से तो 6b प्लस 3 को 6 से 18
मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो 24 प्लस 6 ए को इक्वल लिख देंगे जी 6 के, और 6 बी प्लस 18 को लिख देंगे इस 3 के। तो 24 उधर जाकर 6 में से माइनस हो जाएगा, यानी 6a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 24। 6a की वैल्यू आ गई माइनस 18, a इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइड 6, a की वैल्यू आ गई माइनस 3, और यहाँ से 18 उधर चला जाएगा। 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18, b इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 15 माइनस 15, एंड b इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड 6, b इज इक्वल टू, ये 3 के डबल से कैंसिल आउट होंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2, यानी माइनस 5 डिवाइड 2। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इफ़ एक्स वाई 1 2 इज इक्वल टू 1 0 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 4 माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके लिए हमने लेफ्ट साइड पे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहले कॉलम से होगी तो x मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी x 1 जार x, और 1 3 से प्लस 3। आगे पहली रो दूसरे कॉलम से x 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 1 माइनस 1 से माइनस 1। आगे दूसरी रो पहले कॉलम से y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, और प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से y 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2। तो इक्वल लिख देंगे 7 4 माइनस 1 2। ये आ गया x प्लस 3, ये आएगा y प्लस 6, ये आ गया माइनस 1, ये आ गया माइनस 2। 7 4 माइनस 1 2, यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस 3 को 7 के इक्वल लिख देंगे, और y प्लस 6 को 4 के इक्वल। यहाँ से 3 उधर जाके माइनस होगा, 7 माइनस 3 x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से 6 जो है वो 4 में से माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट में लिख देंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस